ब्रह्मा कुमार शंभू भाई जी, आपका जन्म 1 जनवरी सन 1959 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। सन 1976 में पारिवारिक कारोबार के लिए जब आप फरीदाबाद आए तो आपका संपर्क ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हुआ। यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षाओं व राजयोग के अभ्यास से आपको कई अलौकिक अनुभूतियां हुई, जिससे आप इस विद्यालय से नियमित रूप से जुड़ गए। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय मधुबन में जल प्रबंधन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। फरीदाबाद में हमारे लौकिक बड़े भाई, 2 बड़े भाई पहले से ही वहाँ कारोबार अर्थ आते थे। ज्ञान में हमें आने का कोई बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले से ही ज्ञान में चलते थे। और मैं जैसे फरीदाबाद आया तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात हो गई कि उनके साथ साथ मैं ज्ञान में चला। पहले दिन जैसे मैं फरीदाबाद आया तो हमारे लौकिक बड़े भाई सेंटर पर लेके गए और वहाँ तुरंत हमारे को पहले दिन ही कोर्स किया कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो प्रैक्टिकली है कि हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है और निमित्त वही फाउंडेशन हमारे को ज्ञान में चलाने के बनी। उसके बाद हमने अभी तक कोर्स भी नहीं किया, कोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरे दिन से ही मुरली पढ़ना, सेवा करना और अपना साथ साथ लौकिक जॉब भी मैं करता था। ऐसे सेवाएं करते 1982 में जब ओम शांति भवन बन रहा था, उस समय हमारी दादी शांतामणि के निमित्त सर्कुलर पत्र आया था कि मधुबन में कोई सेवा करने चाहे तो आ सकता है, क्योंकि उस टाइम ओम शांति भवन बनता था तो सेवाधारी भाइयों की ज़रूरत थी। और मैंने भी डायरेक्ट दादी जी को पत्र लिखा कि दादी मैं आ सकता हूँ। तो दादी जी ने मेरे नाम से डायरेक्ट पत्र सेंटर पर भेजा और मार्च 1982 में बाबा के घर में आया। तब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उन्नीस में आप संपूर्ण रूप से मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित हो गए। जब से बाबा के घर में आया तब से सिर्फ अपना पुरुषार्थ, सेवा, क्योंकि हमारी दीदी जी जो थे उनकी एक विशेष बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर पढ़ाई हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। उसमें भी अमृत वेला से लेकर रात तक, खास करके अमृत वेले उठना, रोज़ मुरली सुनना, ये हमारे जीवन का एक फाउंडेशन है। उसके बाद सेवा। तो दीदी जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि यहाँ संगठन है, कभी भी संग दोष में नहीं आना। तो वह बात हमेशा ध्यान पे रहता है। यज्ञ में सेवा करते, कहाँ भी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का संग दोष में नहीं आना, अपना सेवा और सेवा से मतलब। ऐसे ही साथ में जो भाई और भी सेवा में रहते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी भी ना हो और कोई बाहर की बातें भी उनके जीवन में नहीं आना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ बाबा के घर में रहते हुए रहता है। तो मैं बहुत सालों तक तो मैं तीनों दादियाँ, बड़ी दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी के साथ तो अभी भी मेरा आना जाना रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सौभाग्य मिला। आप संस्था के मुख्यालय में जल विभाग की सेवाओं को देखते हैं, जिसमें यहां आने वाले लाखों भाई बहनों को प्रतिदिन स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना, अन्य कार्यों के लिए पानी की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था इत्यादि जल संबंधी सभी सेवाओं को संभालते हैं। जो भी पानी से कनेक्टेड कारोबार है, चाहे वो वाटर सप्लाई है, चाहे वो प्लम्बिंग है, उसके अंदर बॉयलर्स के सिस्टम हैं, सोलार सिस्टम है,
हमारा माउंट आबू में जो भी हमारे स्थान हैं बाबा के, चाहे पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, सुखधाम है, विज्ञान भवन है, सभी जगह पूरा गर्म पानी करने का सिस्टम सोलार सिस्टम है। और उसके अल्टरनेट में बॉयलर सिस्टम है, क्योंकि माउंट आबू ठंडी होती है तो गर्म पानी हमेशा चाहिए, उसके लिए वो सिस्टम है। तो हमारा ये सब वाटर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ऐसे ही शांतिवन में छोटा छोटा सिस्टम है, लेकिन बहुत करके यहाँ बॉयलर्स लगे हुए हैं गर्म पानी करने के। तो वो हमारे भाई, जैसे ज्ञान सरोवर में भी समर्पित भाई हैं 3 हैं, पांडव भवन में भी 3 भाई हैं जो सेवाएं देखते हैं। मैं सभी जगह का पूरा मधुबन हेडक्वार्टर का कारोबार देखता हूँ। और उसकी प्यूरिफिकेशंस के लिए मिनरल प्लांट्स लगे हुए हैं। मेन हमारे भंडारे के ऊपर लगा हुआ है, साथ साथ और भी बंगलोज के अंदर भी मिनरल प्लांट के लगे हुए हैं जो हम पानी यूज करते हैं। हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर पीने का पानी हमारे अपने ही बोरवेल का होता है। भोजन बनाना और पीने का पानी, ये हम बाहर का पानी यूज नहीं करते हैं, अपने ही कंपस का यूज करते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में सबको सम्मान व सुख देते हुए आपकी त्यागमय तपस्या भरी दिनचर्या सभी को एक दिव्य व सेवामयी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना
घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र ये सबको ये अब सुनाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, अब घर जाना है,
अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ना दिल ये किसी से लगाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सांसों में छुपी है प्रीत तुम्हारी, धड़कन गाती गीत तुम्हारे। सांसों में छुपी है प्रीत तुम्हारी, धड़कन गाती गीत तुम्हारे, धड़कन गाती गीत तुम्हारे, धड़कन गाती गीत तुम्हारे। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा मिला जो तेरा सहारा, उड़ने का पाके तुमसे इशारा, हमको बुलाता वतन हमारा, हमको बुलाता वतन हमारा। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब
जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला